गंदी आँखों वाले, अगर इस अमरूद को देखा तो आंखें निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने था। तुम हर बार मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, लेकिन इस बार मैं देखता हूँ तुम ये अमरूद कैसे खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद की तरफ बढ़ती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार ना था। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, ये गोरी इस जंगल को अपना समझती है, किसी को कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी के साथ लड़ाई ही होती रहती है। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदी मोटी आंखों वाले कबूतर, अगर मैंने इसका बदला तुमसे ना लिया तो मुझे भी गोरी ना कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी का ये कितनी लड़ाकी है, अब ना जाने वो क्या करेगी। अब मैं इससे ऐसे नहीं डरूंगा, जो करती है करे, मैं देख लूंगा इसे। गोरी, ये तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? क्या फिर से लड़ाई हो गई है तुम्हारी? उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने बहुत मारा है मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर छुड़वाया मुझे, वरना तो वो मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ाई करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, कबूतर अंकल तो किसी से भी लड़ाई नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो रोज नदी पर मुझे भोजन भी देते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। जग्गू चुप कर जाओ, कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहे हो? कालू जी, आप कुछ करो, वरना वो समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात। कालू जी, कोई योजना बनानी होगी उसे मारने के लिए, वरना जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो, मैं मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे ही कोई उपाय मांगता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाएं। तो फिर कालू जी जल्दी जाएं। मैं भी उस गंदे कबूतर को बता आई हूँ कि मेरे पति उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ जाता है। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था, ऐसे ही लड़ाई कर ली आपने उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय मुझसे बहाने बनाती है लड़ाई के। अब आप भोजन लेने अकेले ना जाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। कबूतर अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं। वो अपने मामा जी के पास गए हैं आपको मारने की योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं न कहती थी कि वो ऐसे नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और घर से बाहर ना निकलना। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, ये उनसे डरना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं। जग्गू बेटा, मैंने आपकी मम्मा को कुछ नहीं कहा था, वो तो बस एक अमरूद से लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा पापा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, मगर वो मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ न कुछ तो करना होगा, वो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन बढ़ गया है? वो गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी के सर से खून निकाल दिया है उसने। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से। जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उसे और उसके घर को, और रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। जग्गू तुम कहाँ गए थे? मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने गया था। मम्मा, आप कबूतर अंकल को छोड़ दें, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी कर लें। ये तुम न जाने किस पर चले गए हो। तुम्हारे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं डरते थे लड़ाई से जितना तुम डरते हो। मम्मा,
टीचर कहती है लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती और लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी आग लेकर आएंगे और हम जलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। क्या सच कालू जी? फिर तो उसे जलता हुआ देखकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज मेरा एक बड़ा दुश्मन ठिकाने लग जाएगा। गोरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो नदी से पानी पी कर आते हैं। जग्गू, क्या तुम भी चलोगे पानी पीने? नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद पानी पी आऊँगा। फिर गोरी और कालू नदी की तरफ चले जाते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे अंकल को बचाना होगा। मुझे कबूतर अंकल को सब बताना होगा। फिर जग्गू अपने घर से कबूतर के घर की तरफ जाता है। अंकल कबूतर, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा अपने मामा के साथ मिलकर आपको जलाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। जग्गू बेटा, क्या ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे बाबा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा बाबा जैसी नहीं है। आपके दिल में प्यार है और एहसास है। अंकल, आप मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। कबूतर को बताकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी गोरी का बेटा जग्गू आया था और वो मुझे बता कर गया है कि वो सब अपने मामा के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था। वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। और जंगल में रात भी हो जाती है। रात होते ही कालू का मामा जलती हुई लकड़ी ले आता है। उस रात के अंधेरे में उसे कोई नहीं देख पाता। वो सीधा गोरी और कालू की तरफ जाता है। कालू, ओए कालू, जल्दी आओ बाहर, सो गए हो क्या? गोरी चलो, मामा जी आ गए हैं आग लेकर। जग्गू तो सो गया है ना? हाँ गोरी, वो सो गया है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। चलो कालू जल्दी करो, कहाँ है उस कबूतर का घर? फिर वो आग लेकर कबूतर के घर की तरफ जाते हैं तो एक चिंगारी उनके घर पर आकर गिरती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। मामा जी जल्दी से आग लगा दो, यही है कबूतर का घर। फिर कालू का मामा कबूतर के घर को आग लगा देता है। दुश्मन मर गया, हमारा दुश्मन मर गया गोरी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी। और फिर वो वहाँ से वापस होते हैं। वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होते हैं कि उन्हें अपना घर जलता हुआ दिखाई देता है। वो छोटी सी चिंगारी जो कालू के घर पर गिरी थी, वो हवा से भड़क उठी थी और कौवे का घर पूरी तरह आग की लपेट में था। कालू, ये हमारे घर को आग कैसे लगी? मेरा जग्गू, मेरा बेटा घर में ही है। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? शायद कोई जलती हुई चिंगारी गिरी होगी। ऐसे वो सब रोने लगते हैं। सुबह होते ही कबूतर, चिड़िया